जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, हमारे बाबा श्याम इतने दयालु है, इतने कृपा निदान है। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की शरण में जाता है तो बाबा श्याम उसके सारे संकट हर लेते हैं और उस भगत की दुख तकलीफों को समाप्त करते हैं। जिसने भी बाबा श्याम पे विश्वास किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की सत्य कहानी है एक सच्चे भगत की, उनके विश्वास की। आज की सत्य कहानी है अर्चना जी की, जो राजस्थान में रहते हैं। अर्चना जी बताते हैं, मेरे को बाबा श्याम के भजन सुनना, उनके चमत्कार सुनना बहुत अच्छा लगता है। आगे अर्चना जी बताते हैं, मैं बाबा श्याम की रोज सुबह पूजा करती थी, शाम को पूजा करते थे और बाबा श्याम का नाम जप करती थी। पर मेरे पति वह भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। जो भी किसी भी भगवान की भक्ति करता था तब उनको ये सब कुछ ढोंग लगता था। वह पूजा पाठ को अंधविश्वास मानते थे। वैसे मेरे पति सबका मान सम्मान करते थे बड़े का, पर भगवान की पूजा पाठ से बहुत दूर थे। जब मेरे पति ऑफिस से घर पे आते थे तब घर पे भजन चलता हुआ देखते थे तब वे तुरंत बंद कर देते थे। मैं इतना अपने पति को समझाती थी। मैं बोलती थी कि तुम भी बाबा श्याम की पूजा करो, उनके भजन सुनो, बहुत आनंद आता है। लेकिन मेरे पति एक भी बात मेरी नहीं सुनते थे। मेरा मानना ये था, जब पति पत्नी दोनों पूजा करें तब उस घर का कहना ही क्या है, तब बहुत अच्छा रहता है। पर मैं क्या कर सकती हूँ, वह सब कुछ मानते भी नहीं थे। मैं बाबा श्याम के दरबार में जाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती थी। पर मेरे पति मेरे को बाबा श्याम के दरबार में नहीं लेके जाते थे। ऐसे चलते चलते बाबा श्याम का फाल्गुन मेला आ रहा था और मेले में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने पति को बोल रही थी, पर वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन मैं मेरे बाबा श्याम से रोज़ यही प्रार्थना करती थी, बाबा श्याम आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सब पता है कि मैं बाबा श्याम आपके दरबार में कैसे आऊँ। आप ही मेरे पति को शुद्ध बुद्धि दो, अपने दरबार में बुलाओ। बाबा श्याम तुम्हें ही बुलाना पड़ेगा मेरे को दर्शन करने के लिए। बाबा श्याम से प्रार्थना करते करते मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते थे और बाबा श्याम से यही कहती थी, बाबा श्याम कैसे आऊँ आपसे मिलने के लिए, कोई तो मेरे को रास्ता दो। इस मेले में लाखों की भीड़ आती है आपके दर्शन करने के लिए, मेरे लिए भी बुलावा भेज दो ना बाबा। यही बाबा श्याम से प्रार्थना करती थी। फिर आगे अर्चना जी बताते हैं, जब रात को मैं मोबाइल पे सत्य कहानी की वीडियो देख रही थी, बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी हुई, मेरे पति भी ये वीडियो सुन रहे थे। तब मेरे पति ने कहा कि क्या ये सब कुछ सच है जो तुम देख रही हो। मैंने कहा कि बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखिए, देखना फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बात सत्य है या झूठ है। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम उसके साथ में चमत्कार अवश्य करता है। ये सत्य कहानी बिल्कुल सत्य है, मेरे को विश्वास है। जब मैं रोज रात को सत्य कहानी वाली वीडियो देखती थी तब मेरे पति को भी वीडियो अच्छा लगने लग गया, वे भी देखने लग गए। और कुछ दिन में बाबा श्याम ने ऐसा चमत्कार किया, वह खुद अपने फ़ोन में चमत्कार की वीडियो देखते थे। वह चमत्कार से जुड़ा हुआ वीडियो मेरे पति को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। फिर एक दिन मेरे पति ने कहा कि भी बाबा श्याम के दरबार में जाएंगे तो दाम में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मेरे पति ने कहा कि मेरा काम भी अच्छे से नहीं चल रहा है, देखता हूँ कि सबके साथ में चमत्कार करता है बाबा श्याम, मेरे साथ में भी चमत्कार करेगा। मेरे पति ने बाबा को चैलेंज कर दिया। फिर मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की, बाबा श्याम आप कुछ न कुछ ज़रूर करना जो मेरे पति का विश्वास आपके ऊपर हो जाए। फिर अगले ही दिन मैं और मेरा पति, मेरी बेटी, हम पहुंच गए हैं खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। हम श्याम कुंड में गए, वहाँ पर स्नान करके हम पहुँच गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर में। जब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे मंदिर में, तो भीड़ के अंदर मेरी बच्ची खो गई। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे इधर उधर, पर कहीं पे भी मेरी बच्ची नहीं मिल रही थी। तब पंडित के वेश में एक बुजुर्ग आया और उसने कहा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब मैंने कहा कि बाबा मेरी बच्ची खो गई है, वह मिल नहीं रही है, इसलिए मेरे को चिंता हो रही है, मैं रो रही हूँ। तब बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बाबा श्याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है,
अब बाबा श्याम को अरदास लगाओ, बाबा श्याम पे विश्वास करो, आपकी बच्ची मिल जाएगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम मंदिर के अंदर जाओ, तुमको तेरी बच्ची वहाँ पर मिल जाएगी। मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, मैं यहाँ का पंडित हूँ, ऐसा उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा मेरे से। फिर हम लोग मंदिर के सामने गए, देखा कि मेरी बच्ची वहाँ पर ही थी। अब हम लोग दौड़कर अपनी बच्ची के पास में गए, मेरी बच्ची को मैंने अपने गले से लगा लिया। तब वहाँ पर जो बाबा श्याम की पंडित पूजा करता है, उस पंडित ने कहा कि ये आपकी बेटी है क्या? अब हमने कहा कि हाँ, हमारी बेटी है। फिर उस पंडित ने बोला कि काफ़ी देर से यहाँ पर रो रही थी, जो भगत निशान लेके आया था झुंड, उसी के अंदर ही आपकी बेटी चली आई थी। तब मैंने इससे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मेरे मम्मी पापा खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं मेरे को, इसलिए मैं रो रही हूँ। और उस पंडित ने कहा कि फिर मैंने आपकी बच्ची को मेरे पास में ही बैठा लिया, कहीं ये भीड़ में खो ना जाए। आगे अर्चना जी बताते हैं, ये हमने पंडित जी का इतना धन्यवाद किया और पंडित जी को बोला कि आपने अच्छा किया जो आपने मेरी बेटी को अपने पास में ही बैठा कर रखा। फिर हम लोग पीछे मुड़कर पंडित को ढूंढने लगे। पंडित हमको यहाँ पर लेके आया था और उसने ही बताया था कि आपकी बच्ची मंदिर के समक्ष है। हम काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे थे उस पंडित को, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। फिर मैंने फिर पंडित जी से पूछा कि वो हमको लेके आया था, पंडित जी यहाँ पर पूजा करते हैं, वह कहाँ पे है? तो इन पंडित जी ने कहा कि दो ही लोग हैं यहाँ पर पूजा करते हैं और कोई भी पंडित नहीं है। तो वहाँ के पुजारी जी ने कहा कि आपको कोई भ्रम हुआ है, यहाँ पर हम लोग दो ही बैठते हैं बाबा श्याम की पूजा करने के लिए, तीसरा पुजारी नहीं बैठता है। फिर हम लोग जैसे ये बात सुने, हम लोग हैरान हो गए और हमको विश्वास हो गया कि ये बाबा श्याम ही था। जो बाबा श्याम ने हमको रास्ता दिखाया है कि आपकी बच्ची उधर है। जिसने भी बाबा श्याम पे विश्वास किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मेरे को पता चला है, ऐसा मेरे पति ने कहा मेरे से। और हम लोग बाबा श्याम का जोर जोर से जयकारा लगाने लगे और बाबा श्याम का दर्शन करके हम लोग घर पे आ गए। मैं सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहती हूँ अपने अनुभव में, बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करके रखो। आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आकर आपकी परेशानी को समाप्त कर देगा। तो श्याम प्रेमियों, हमने सुनाया अर्चना जी की सत्य कहानी। यह बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो बाबा श्याम के लिए इसे लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। आगे भी बाबा श्याम के भक्तों को इस बाबा श्याम के महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और उनका विश्वास भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना बने। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।